रो रह श्रुताद श्रुते विधि सूत्र है। अतोरोरः अतोरोर कृताद कृते एक अतोरोर कृताद कृते ऐसा रोर कृताद कृते विधि सूत्र है। ये कौन सा सूत्र है? विधि सूत्र। विधि सूत्र में क्या विधि कर रहा है? हाँ, उत्तर विधि कर रहा है। विधि सूत्रम विधि कौन सा कर रहा है? उत्तर विधि। उत्तर विधि करोति, उत्तर विधि को कर रहा है। अतः अतो का अर्थ है अतः। अतो रो रो अप्लुता अप्लुते ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। ऊ आ रही है ना, अष्टाध्याय में देख लो, बताना नहीं पड़ना चाहिए। हो कि क्या आ रही है? अनुवृत्ति आ रही है और अति की भी अनुवृत्ति आ रही है। अतः यदि पंचमी का एक वचन है, अप्लुताद यदि पंचमी का एक वचन है, रो षष्ठी का एक वचन है, अप्लुते सप्तमी का एक वचन है, ऊहू प्रथमा का एक वचन है, अति सप्तमी का एक। इसका अर्थ हो गया अप्लुतात् अतः। वाक्य की रचना की अप्लुतात् अतः रो ऊहू कदा अप्लुते अति। अप्लुते अति यह अर्थ हो। अप्लुत ह्रस्वाकार से परे रू को क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा। अगर पर में क्या हो जाएगा? अप्लुत आकार। आदेश कौन सा हो रहा है भाई? उकार। आदेश कौन सा हो रहा है? उकार आदेश होगा। किसके स्थान में होगा? रू के स्थान में है। ये स्थानीय हो गया। पूर्व निमित्त क्या है? अप्लुत ह्रस्वाकार। अप्लुत ह्रस्व अकार, अप्लुत अर्थ। और पर कौन होना चाहिए फिर? अप्लुत होना चाहिए। प्लुत भिन्न क्या होना चाहिए? अर्थ होना चाहिए। प्लुत भिन्न अर्थ होना चाहिए। तो उसके रू के स्थान में क्या आदेश हो जाएगा? वो आदेश हो जाएगा। तो उसके स्थान में कौन सा आदेश हो जाएगा? वो आदेश हो जाएगा। ये क्या होगी बात? ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया। रू के स्थान में वो होगा। पूर्व में अप्लुतकार, उत्तर में भी क्या होना चाहिए? अप्लुतकार होना चाहिए। हो गया। और दूसरा सूत्र कौन सा है? नहीं, प्रयोग ही है। प्रयोग कौन सा? शिवो अर्च हो। शिव कैसा है? अर्चन पूजन करने योग्य है। बता। शिव अर्च क्या है? शब्द क्या है? शिवस अर्च। अर्च का अर्थ है पूजा करने योग्य। अर्च अर्च का अर्थ क्या है? पूजा करने योग्य। शिवस स को क्या हो जाएगा? रू हो जाएगा। किससे? हाँ, शाबाश, ऐसा आना चाहिए। स सदुषो रू स
संबंध लोपे र। इसके पूर्व में कौन है? और, ठीक है ना? ये और कैसा है? अप्लुत है, प्लुत भिन्न। और कौन है? रस्व है, अकार इसका रस्व है। और इसके बाद में ये भी है, आप देख लेंगे तो ये भी क्या है? रस्व आकार है, आकार है। ये कैसा है? अप्लुत है। और कैसे? रस्व है, अर्थ है, रस्व है। इसलिए क्या हो जाएगा? इस रकार के स्थान में क्या हो जाएगा? वो आदेश हो जाएगा। कौ आदेश हो जाएगा? यहां ओ है, यहां ऊ है, और यहां आगे कौन है? ओ है। इन दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा? आद गुण से क्या हो जाएगा? गुण। गुण से क्या हो जाएगा? गुणादेश। गुणादेश, गुणादेश क्या हो जाएगा? ओ गुण हो जाएगा। कैसा हो? कंठस्थान और ओष्ठस्थान से स्थान से क्या हो जाएगा? ओ गुण हो जाएगा। शिवो धन अर्घ्य। यहां ओकार है और यहां आकार है। कौन से सूत्र से प्राप्त है? एचो यवा यावह की प्राप्त है। एचो यवा यावह, इस सूत्र की क्या है? प्राप्त है। एचो यवा यावह। किंतु ये पदांत एक पदार्थ गति, एक पदांता पदार्थादति। पदार्थ एंग अति परे पूर्व रूप होगा। दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा? ओकार आदेश होगा। तो रूप क्या बन गया? शिवो। अवग्रह लिखेंगे अर्च, शिवो अर्च। ठीक है, ये रूप किसे? ससर्ष रूप। खरवसानियों हो क्या? विसर्ग प्राप्त, मगर खर नहीं, ठीक है ना? तो प्राप्त है, आगुण प्राप्त है। ठीक है, किंतु अतोरोर प्रताद प्लुते यहाँ अतो रो रो रोर प्लुताद प्लुते। ये अतोरोर प्रताद प्लुते, ससर्षो रू के बाद अतोरोर प्रताद रकार के स्थान में ऊ होने पर इन दोनों के स्थान में आगुण प्राप्त हो गया, शिव बन गया। शिव और चो होने पर ये ओकार और ये चो यवा आदेश प्राप्त हो गया। ओ और ओ, फिर भी ये पदांत है। ये क्या है? पदांत है। फिर एक भी है, इसलिए क्या हो जाएगा? इसको आदेश क्या हो जाएगा? एक पदांत आदेश पर रूपम, पूर्व रूप होता है। पूर्व रूप पूर्व रूपम क्या? ओकार हो जाएगा। तो शिवो और च प्रयोग हो गया। अभी चलो दूसरा प्रयोग क्या करना है? अग्रे क्या है? शिवो बन गया। ये सूत्र है, करना है। क्या सूत्र करना है? बात है, बुद्धिमान लोगों को यहां प्रश्न पड़ेगा। अप्लुत कह दिया ना? क्या था? अप्लुत। तो अप्लुत का अर्थ क्या है? प्लुत भिन्न है ना? प्लुत भिन्न। हाँ, प्लुत भिन्न है ना? प्लुत भिन्न। अप्लुत का अर्थ क्या है? प्लुत भिन्न। और का अर्थ क्या है?
किसके लिए है? रस्व आकार का ही ग्रहण करने को। तो रस्व आकार का ग्रहण करने पर दीर्घ और प्लुत की निवृत्ति हो गई कि नहीं? अर्थ से, तपर करने से। फिर अप्लुत कहने की जरूरी है क्या? तरही अप्लुतः इति किम, अप्लुत ऐसा क्यों? ठीक है ना, अप्लुतः इति किम। तो बात इसका उत्तर ये देते हैं कि पाणिनि तपर करणेन प्लुतस्य निवृत्ति नित्यमेव भवति। नित्य तपर के नित्य निवृत्ति होगी, इसकी गारंटी पाणिनि को नहीं है। किसकी? प्लुत की। इसलिए प्लुत अप्लुत कहा ना। तपर के रहने से क्या हो जाएगा? रस्व आकार है ना, मगर तपर कहने से प्लुत का भी निवृत्ति होगी, इसकी गारंटी नहीं है। किसको? इसलिए तो अप्लुत कहा ना, नहीं तो प्लुत कहने की क्या जरूरत? प्लुत भी नहीं होना चाहिए, ऐसा कहने की क्या जरूरत? यही बात, नित्य निवृत्ति होती है। तपर किया तो प्लुत की निवृत्ति होगी ही, ऐसा भरोसा पाणिनि को नहीं है। इसलिए क्या कह रहे हैं? अप्लुत सच है। क्या कह रहे हैं? कुछ जगह होती है, कुछ जगह होगी ही, ऐसी गारंटी नहीं, इसलिए अप्लुत का। ठीक है ना? नहीं तो अब तपर करने से क्या हो जाएगा? अप्लुत कहने की जरूरत नहीं। ये बात समझ में आ रही है? इसलिए आदिम गुण में होती है, तो नित्य होती है, नित्य होती है वहां, और कुछ जगह नहीं होती है, ऐसा ध्यान में आया होगा पाणिनि में। इसलिए क्या किया? प्लुत किया है। तपर में क्या हो जाएगा? प्लुत की निवृत्ति होती है अधिक गुण में, किंतु अन्य जगह निवृत्ति कई जगह होती नहीं। नित्य निवृत्ति कहीं होगी ही, ऐसा भरोसा नहीं लगा, न तो अप्लुत कहने की जरूरी क्या है? ये बात समझ में आई? इसलिए फिर भी क्या हो जाएगा? अतः तपर करणेन प्लुतस्य निवृत्ति नित्य नैव भवति इति ज्ञाप्यते। अतः प्लुत निवृत्ति करणार्थम क्या अप्लुता एक एवं अप्लुति अप्लुते दोनों जगह अप्लुता एवं अप्लुते, ये दोनों का हो गया, काम हो गया, यहां हो गया। और दूसरा सूत्र कौन सा है? हसीच। कौन सा सूत्र है? हसीच। हसीच, हसीच सूत्र क्या कर रहा है? विधि सूत्र कम विधि करोति, विधि सूत्र कम विधि करोति। कौन सी विधि को कर रहा है? उत्तर विधि करोति। उत्तर विधि करोति, उत्तर विधि को करता है। उत्तर विधि करो, उत्तर विधि को करता है।
हसीच हसी सप्तम्ये वचन अव्यय पदम अप्लुता अतः यह रोहो अनु सूत्र क्या हो गया? अप्लुदात पतः अतः हसी परे रोहु क्या हो जाएगा? ऊहू स्यात् कदा हसी परे। अर्थ क्या हो गया? रू आदेश कौन सा हो गया? उद्व, ठीक है ना? उद्वम याद किसके स्थान में? रू के स्थान में। स्थानी कौन? रू। पूर्व में क्या होना चाहिए? अप्लुत रस्वाकार, रस्वाकार। पर में कौन हो चलेगा? अप्लुत होना चाहिए, ऐसी जरूरी नहीं है। हर्ष, हर्ष का अर्थ क्या है? तो समझ में कितने? पंचम चतुर्थ और तृतीय, इतने और इतने वर्ण परे होने पर रूप को क्या हो जाएगा? उत्पन्न हो जाएगा। सूत्र का परिचय हो गया। अब प्रयोग क्या है? हरिवंद्य ना, शिववंद्य, शिवोवंद्य। शिवोवंद्य शिवो वंद्य, ये प्रयोग करना है। शिवस ये स है, ये स को क्या हो जाएगा? रू, रू का र, स सजुषो रू, रू इस सूत्र से क्या हो जाएगा? उत्व होगा, ठीक है? रुत्व हो गया, क्या हो जाएगा? रू हो गया र। इस रू को क्या हो जाएगा? इस र के पूर्व में कौन है? ये आकार। ये का आकार कैसा है? अप्लुत, अप्लुत है। और कैसा है? रस्व है, अर्थ है, रस्व आकार है, ठीक है ना? यही रस्व है, यही अप्लुत है। इससे पर कौन है? वो किस में आया? हर्ष में आया, ठीक है? वकार किस में? बराबर सब परिस्थिति पूर्ण हो गई। इस रकार के स्थान में क्या हो जाएगा? वो होगा। पूर्व में कौन है और बाद में कौन है? वो। ये दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा? गुण, गुण, गुण क्या हो जाएगा? ओ, तो क्या हो जाएगा? शिव, शिवो, ठीक है ना? कौन सा सूत्र लगकर? यहां सूत्र कौन सा लगेगा? हसीच। ये सूत्र लगकर क्या हो जाएगा? हसीच इति उद्व, ठीक है ना? उद्भव होने पर आ गुण से गुण से क्या हो जाएगा? गुण, आ गुण से गुण हो गया। तो फिर क्या हो जाएगा? शिव वंद्य बन गया। यहां तो कुछ नहीं बनना है। ओकार हो गया, गुण हो गया, शिव वंद्य हो गया। अब चलो भाई, अब है भो भगो अगो अपूर्व से यो अशी। क्या करना है? भो भगो अगो अपूर्व से यो अशी, ये सूत्र।
इतना कहाँ कोई सिखाता है क्या? बोलो भाई तुम्हारे उत्तर भारत में विद्यापीठों में, विद्यालय में हो गया। अब हो भगो हो अपुरुष हो भगो अपूर्वस्य भो भगो अपूर्वस्य यो अशी है ना, ये सूत्र है, ये भी विधि है, विधि सूत्र है। भो भगो अघो अपूर्वस्य भो भगो अघो अघो अपूर्वस्य यो अशी, ये क्या है? विधि सूत्र है। क्या विधि कर रहा है? यत्व विधि। क्या यत्व विधि करोति, यत्व विधि को करता है। यत्व विधि करोति भो भगो अघो भो भगो अघो और अपूर्वस्य अवग्रह नहीं है ना, भो भगो अघो अपूर्वस्य भो भगो अघो अपूर्वस्य भो भगो अघो भो भगो अघो अपूर्वस्य भो भगो अघो अपूर्वस्य भो भगो अघो अपूर्वस्य ये है षष्ठी का एक वचनम। यह प्रथमा का एक वचनम, अशी सप्तम का एक वचनम, एक पूर्वस्वरोर या देशो रुहु रो क्या रो हो यो अशी रो हो क्या अनुवृत्ति रो को या भो भोश्च भगोश्च अघोश्च अपूर्वश्च इन सब का क्या हो जाएगा? समाहार। समाहार, इन सब का समाहार क्या हो जाएगा? भो भगो भगो अघो अपूर्वम तस्य भो भगो अघो अपूर्वस्य अपूर्वस्य हो गया। तो इसका अर्थ हो गया भोस भगोस अघोस, ये क्या हो गया? शांता निपाता, ये निपात
शांताः निपाताः घोष अघोष अघोष, ये शांता निपत, ये शांत निपाता है। एतत् पुरुषयोर जो आदेश हो सेवाय भगवती शांता निपात तेषां रोर यद्वे कृत्वे, शांता निपाता हो गया। अब देखो हो गया, इसका अर्थ हो गया। और घोष अघोष अघोष एतेषां को रूह और अपूर्वस्य रूह, इन दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा? अगर अश परे हो, कौन परे हो? इन दोनों से स्थान में क्या हो जाएगा? दोनों से परे कौन होना चाहिए? अश हो। तो इस दोनों के रूह के स्थान में क्या आदेश हो जाएगा? ये बात समझ में आई? क्या आदेश हो जाएगा? घोष का रूह, भघोष का रूह, अघोष का रूह और अपूर्वक रूह, अगर उससे परे कौन होना चाहिए? अश। अश का अर्थ है नव स्वर और अंतस्थ, पंचम, चतुर्थ और तृतीय, ये अश का अर्थ हो। नव स्वर, अंतस्थ वर्ण, पंचम वर्ण, चतुर्थ, तृतीय। ठीक है, इतने का नाम क्या हो जाएगा? अश। ये रूह के स्थान में क्या हो जाएगा? यो। इस रूह के स्थान में क्या हो जाएगा? यश। किंतु घोष का रूह, भघोष का रूह, अघोष का रूह, अपूर्व से रूह, वहां कुछ हमने लिख के दिया है लघु में, सकार को इसमें सूत्र में भो भगो अघो में सकार क्यों नहीं लिख रहा? हाँ, लिखा है, कुछ लिख के दिया है। नहीं, सकार यहाँ क्यों नहीं लिखा? ये जो है असंधि, और तू श्रीधर जी का लेकर बैठो नहीं। हाँ, लघु। तो ये संधि क्यों नहीं हुई है? ये जो है संधि, श्रोत्र संध्या, श्रोत्र, श्रोत्र संध्या, संधि का अभाव, संध्या भाव, ये कोई अनुचित हुआ। संधि का अभाव क्यों? श्रोत्र से हुआ, सूत्र से, सूत्र नहीं। श्रोत्र और सौत्र, सौत्र है श्रोत्र, सौत्र, सूत्रे भव स्रौत्र, ठीक है ना? शैशिगण, हाँ, कुठला है? शैशिगण, सूत्रे भव सौत्र, श्रोत्र नहीं, स्रौत्र, सूत्र में होना, ठीक है ना? स्रोत का अर्थ क्या है? दूसरा कोई सूत्र नहीं, यही सूत्र ने किया, ठीक है ना? इसका अर्थ क्या? सूत्रे भव। शैशिक, आपको नहीं समझ में आया, इनको समझ में आया, आपको बाद में समझ में आया जैसे इनको समझ में आ गया, ठीक है? इसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप इतना ध्यान में रखना है कि यहाँ इंग पदांता गति, यहाँ भी इंग पदांता गति प्राप्त है ना? है ना? क्यों नहीं हुआ? संधि क्यों नहीं हुई? संधि क्यों नहीं हो गया? संधि का अभाव। कौन से सूत्र से हुआ? कौन से भी सूत्र से नहीं हुआ, फिर इसी सूत्र से हो गया, यही सूत्र में हुआ, ठीक है ना? दूसरा कोई यहाँ इंगा पदार्थ गति प्राप्त है, किंतु
पूर्व रूप का अभाव क्यों हो रहा है, कौन से सूत्र से हो रहा है, उसका उत्तर क्या है, सौत्र। इतना ही उत्तर देना है। क्या उत्तर है, इसी सूत्र में दिख रहा है। कहां दिख रहा है, कौन से, गो भगो अगो अपुरुष, इसी सूत्र में क्या कर रहा है, दिख रहा है। दूसरे किसी सूत्र से यह अभाव नहीं होता। संधि का अभाव, संधि कौन सी होनी चाहिए थी, हाँ, इंग बदंता दति से क्या होना चाहिए, पूर्व रूप होना चाहिए था, मगर नहीं हो रहा है ना। और ये यहाँ दिख रहा है ना, ये अभी वहां दिख रहा है ना, तो संधि का अभाव कैसा, उसका उत्तर क्या है, बस इतना ही, सौत्र। ठीक है ना, क्या सौत्र, सूत्र में सौत्र, सूत्रे भव, ठीक है ना, सूत्र से ही हो गया, किसी सूत्र अन्य कोई सूत्र नहीं, इसी सूत्र से हो गया। उसको उत्तर क्या देना है, सौत्र, ठीक है ना। दूसरा उत्तर देते हैं निपातना, क्या उत्तर दे सकते, निपातन से हो गया। दूसरा कोई सूत्र नहीं, उसके लिए स्पेशल सूत्र नहीं, इसी सूत्र से हो गया, सूत्र में ही हो गया, निपातन से हो गया, ऐसा ही उत्तर दे सकते। क्योंकि ये संधि कैसी, संधि क्यों नहीं की, इसका उत्तर हमारे पास नहीं। पाणिनि की कोई भी शिष्य की नहीं, अरे पाणिनि ने किया है, उसको उत्तर क्या देंगे, अपने गुरु ने ही किया तो उसको गुरु का दोष है, ऐसे हम नहीं मानते। तो उनके मन में कुछ तो होगा, किसी भावना में, किसी स्थिति में, किसी अवस्था में किया होगा, तो परंपरा से वैसा ही चले आए। नहीं तो यहाँ क्या करना चाहिए था, अवग्रह दिखाना पड़ना चाहिए। हाँ, जैसा हमने पहले लिखा था ना, हाँ, वैसा ही होना चाहिए था। ठीक है, मगर नहीं है, क्यों नहीं है, सौत्र। उसका समाधान क्या है, सौत्र, सूत्रे भवो सौत्र, हो गया, यहां तक बात हो गया। फिर भी अभी एक प्रश्न है कि भोज भगोज अघोष ये क्या है, शांत निपात है, फिर यहां क्यों नहीं देख रहे, उसका उत्तर कल देख लेंगे जरा। हाँ, और उदाहरण कौन से, भोज भोगोज अघोष ये संबोधन के लिए होते क्या है, हाँ, और आदर से कर रहा है तो भोग कहेंगे, भोगोगे। और जैसे हम कहते अरे जाओ जाओ, ऐसे हम कहते हैं ना, तब अरे शब्द कहना है। और बड़ा हो तो आप आ जाए, ऐसे कहते हैं ना, आप आ जाए, ऐसे कहते हैं। ओ बड़े को अरे अरे किया तो बड़े को तो हम क्या है, साहब जी, ठीक है ना, विधानंद जी, शंकरानंद जी, गोपाल जी, श्री कृष्ण जी, ऐसे जी लगा करके कहते हैं ना, आइए, ऐसा कहेंगे। अरे श्री कृष्ण आ जाओ, ये कौन बोल सकता है, गुरु ही शिष्य को बोल सकता है। आपस में तो हम ऐसा बोलते नहीं, क्यों, आदर पूर्वक करना है। तो भाई जहां कोई आदर पूर्वक बोलना है तो भो भो, ठीक है ना। हम लोग कहते हैं मराठी में अहो याई, ठीक है ना, अहो कहते हैं ना भाई, उसी तरह भो अत्र आगच्छ, हे इधर आ जाओ, ठीक है, भगो अत्र आगच्छ। और जब भी कोई धिकार करने योग्य होगा, अगो याही याही, जल 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 जल, भागा भागा भागा, आगे जाओ, कहते ना भिखारी, अगो याही, याही मतलब जाओ, चले जाओ चले जाओ। तब तिरस्कार जहां दिखता है वहां किस शब्द का उपयोग करेंगे, अभो, ठीक है। और तो संधि क्या है, भो देवा, भो देवा, ठीक है ना, क्या है, भो देवा, भो देवा, देवाई, देवाई, ठीक है ना। नीचे वो देवा होता है, अपूर्व से का उदाहरण दे रहे, किसका, अपूर्व से उदाहरण, हाँ, अपूर्व से उदाहरण क्या है, कौन सा, देवा, देवा इह,
देवा देवास ससयुषो रूप ससयुषो रूप ससयुषो रूप ये रूप प्राप्त हो जाए। इस रूप को खरवखानियों खर नहीं है, ठीक है ना, इसलिए क्या नहीं प्राप्त है, विसर्ग प्राप्त नहीं है। इस रूप को यह प्राप्त है किससे, वो भगो अगो अपूर्वस्य भगो अघो अपूर्वस्य यो अशी, इसको प्राप्त क्या हो जाएगा, यही प्राप्त होगा। इसको प्राप्त क्या प्राप्त हो गया, यह, क्योंकि ये ई कौन है, अश, और ये कैसा है, आ है, ये कैसा है, रू कैसा है, आ है, अपूर्व है, और ये कौन है, अश, ठीक है। तो इस रूप को क्या हो जाएगा, अश, किस सूत्र से है, भू भगो अपूर्व से योश से यो, तो देवाय बन गया ना, क्या बन गया, देवाय इह, ठीक है ना। तो इस यकार का क्या करने जा रहे हैं, लोभः शाकल्यस्य सूत्र है, कौन सा है, लोभः शाकल्य, देवा लोभ का शाकल्य सूत्र हो गया ना, लोभ शाकल्य सूत्र हो गया, शाकल्य से मन में क्या हो जाएगा, यकार वकार कैसा हो जाएगा, अष्पर हो और अपूर्व यकार वकार होगा, उसका लोभ होता है विकल्प से, ये तो सूत्र हो गया। लोभः शाकल्यस्य, शाकल्यस्य, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, इस यकार का क्या हो जाएगा, लोभ, यकार से क्या होती, लोभ, लोभ विकल्प, लोभ वैकल्पिक लोभ, विकल्प से क्या हो जाएगा, लोभ होगा, वैकल्पिक लोभ, विकल्प से क्या हो जाएगा, इसको लोभ हो जाएगा, देवाय इह। तो जब लोभ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देवा, रूप क्या बनेगा, देवा इह, ये रूप बनेगा, क्या रूप बनेगा, देवा इह। अगर लोभ नहीं होगा तो यकार का श्रवण होगा, देवाय इह, ठीक है ना। तो फिर इसका ही रूप क्या बन गया, देवा इह। हम लोग जो उच्चारण करते हैं, यकार का उच्चारण करते हैं, इकार का उच्चारण नहीं करते बराबर। ये यकार का उच्चारण किए जाते, इकार के स्थान में यकार का उच्चारण किया जाता, दिखा दूंगा मैं। देवा इह, एक इह और देवा इह, ये इसका उच्चारण अलग है, य या ई, ये उच्चारण अलग है, ई ये उच्चारण अलग है। तो ये देवा इह, ये देवा इह, ये दो प्रयोग बनते हो गए। लोपः शाकल्य सो रूह भो पूर्व से यो अशी, लोपः शाकल्य से करके दो प्रयोग हो जाएंगे, कौन से, देवा, देवा इह, देवा इह, ठीक है। और आया है सूत्र एक आ रहा है, अली सर्वेशा, क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये तो लोभ और साकल्य मत में क्या हो जाता है, विकल्प से होता है ना, साकल्य के मत में होता है, पढ़ने के मत में नहीं होता, तो विकल्प से होता है। क्यों, हल परे तो अपूर्वस्य यकारस्य हलि परे सर्वेशा क्या हो जाएगा, सबके मत में क्या हो जाएगा, लोभ, हरि सर्वेशा, ये सूत्र है।
सर्वेशा, ये जो सूत्र है विधि सूत्र है, ये विधि सूत्र है। कौन सा विधि कर रहा है? लोक विधि कर रहा है, लोक विधि कर रहा है। लोक विधि करोति, लोक विधि का हरि इति सप्तमी एक वचन। अब आप लोग जाने लगे नहीं लगे? सप्तमी एक वचन सर्वेशां शक्ति बहुवचन, सर्वेशां षष्ठी का बहुवचन। और अनुवृत्ति किसकी किसकी है? लोपहा, ये अनुवृत्ति। अपूर्वस्य, अष्टाध्याय में देखना ना भाई, अपूर्वस्य षष्ठी का एक वचन अनुवृत्ति, यो हो वो बराबर है, अनुवृत्ति आ रही है। यकार वकार का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। यो अशी भो यस्य लोप स्यात् हरि, किंतु उसके अनुवृत्ति है भो भगो अभो, ये भी अनुवृत्ति। भो भगो अभो, ये किसका है? भो भगो अभो अपूर्वस्य यह लोप कस्य यस्य लोप हो, अर्थ क्या हो जाएगा? भो भगो अभो अपूर्वस्य यस्य यस्य लोपः तत् फल नित्य। सर्वेशां का अर्थ है नित्य, नित्य हो, सर्वेशां नित्य हो ही जाएगा, विकल्प नहीं। यदि किसी के आचार्य का नाम आ गया तो उसका अर्थ विकल्प, सर्वेशां बोल दिया तो इसका मतलब है विकल्प नहीं, नित्य हो। ठीक है, तो अर्थ क्या हो जाएगा? ये विधि कौन सा हो रहा है? आदेश। ठीक है, किसका लोप हो रहा है? स्थानीय कौन है? ये क्या है? स्थान। पर कौन होना चाहिए? निमित्त हल। तो पूर्व निमित्त क्या हो जाएगा? भो का ना, ये संबंधी यकार किस संबंधी होना चाहिए? भो, ठीक है ना, अथवा भगोस, भो भगोस, घोष भगोस अघोष। संबंधी क्या होना चाहिए? संबंधी कौन? यह अथवा अपूर्वक। और कैसा होना चाहिए? अपूर्वक, अपूर्वक। एक तो भो संबंधी, भगवत संबंधी, अवगत संबंधी अथवा आकार जिसके पूर्व में है, ऐसा क्या हो जाएगा? यकार। उस यकार का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। कहां? फल। कैसा? नित्य, सदैव होता है। ठीक है ना, मतलब विकल्प से नहीं होगा। आदेश कौन सा? लोप। किसके स्थान में? यकार के। पर निमित्त क्या? पूर्व निमित्त क्या? भगवत संबंधी, भगवत संबंधी, अभगवत संबंधी अथवा अपूर्व। ठीक है ना, पूर्व में होना चाहिए। उसके उदाहरण बताए। अपूर्व का तो भगो देवा नमस्ते। तो भो देवा, भोस देवा सो रूहु। ठीक है ना, इस रूह को क्या हो जाएगा? ये किस
किससे? ससयुषो रूहु, इसको यो हो जाएगा किससे? भू भगो। अभो अपूर्वस्य यो अशी, इस सूत्र से क्या हो जाएगा? यत्व होगा, ठीक है ना। फिर ये गोई बन गया। आगे क्या है? देवा है। ये क्या है? दकार क्या है? हल है। इसको इसलिए इस यकार का क्या हो जाएगा? लोको हो। किस सूत्र से? हली सर्वे। हली सर्वेशाम, इस सूत्र से क्या हो जाएगा? इसका लोप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? भो देवा, क्या हो जाएगा? भो देवा, भो देवा, ये रूप कर लिया। अभी भगोस, भगोस क्या है? भो देवा, भगोस नमस्ते। नमस्ते। वहां भी क्या हो जाएगा? इसको क्या हो जाएगा? ससो रू हो गया। उसको क्या हो जाएगा? भो भगो भगो इस भगोस नमस्ते। नमस्ते ये हल हो गया। ठीक, हल होने से यकार का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। किस सूत्र से? हली सर्वेशाम, ये लिख लेना पड़ेगा। तो भगो रूप क्या बन गया? भगो नमस्ते हो गया। अब इसको बदल दो, भगो नमस्ते। अब आया अघो याही, ठीक है ना। वो देवा भगो अघो याही। अघो कहना कहाँ कहेंगे? तिरस्कार करना है। जाओ जाओ कहते ना, अरे अरे जाओ जाओ। अघोष, अघोष ये सब को क्या हो जाएगा? रुद्र होगा। अघोष याही, रू को हो जाएगा। इस यहां कौन बन गया? ससो रू, रू को यर को भो भगो हो यर। अघो यर, और इसको क्या हो जाएगा? याही। याही क्या है? हल है ना, हल है ना। तो इसको क्या हो जाएगा? यकार को क्या हो जाएगा? लोप। किससे? हरि सर्वेशाम से यकार का लोप हो जाएगा। नित्य। तो रूप क्या बन गया? अघो याही, वो याही है ना। फिर समय हरि सर्वेशाम अघो याही। अब सूत्र है 2 3 4 5। रोज की सूत्र कौन सा है? अपूर्व से जो उदाहरण मिल गया ना, लोग वहां शाकल्य से वहां क्या हो जाएगा? विकल्प से लोप हो जाएगा। अब ये क्या है उदाहरण? रो असुखी, ठीक है ना। रो असुखी। यहां देखो, अतो रोध बता प्रत्यय से उत्पन्न होकर एंगा पदार्थ जाति से यो, ठीक है ना। क्या है? रह और सुखी, ये भी है। यहां पहले यही उदाहरण है। अतो रोध बता प्रति, ये सदी हो। ये कौन सा है? विधि सूत्र। कौन सा विधि कर रहा है? रत्व विधि। कौन सा विधि कर रहा है? विधि सूत्र है। कौन सा विधि कर रहा है? रत्व विधि। रत्व विधि करोति, रत्व विधि को करता है। रह क्या है? ये क्या है? रह, ठीक है। प्रथमा का ये असुपी, देखो है ना। असुपी सप्तमी का एक वचन। यहां दोनों के सामने सो रू, ठीक है ना।
अतो रोर प्रताद प्रति उत्वो एंगा पदार्थ गति बनकर रो और सुपी। ये बात समझ में है? यहाँ खुल गया व्याकरण की नहीं खुल गया? रो और सुपी, ठीक है ना। यहाँ कौन सा है? स रो, ठीक है ना। अतोरोर प्रताद प्रति आद्गुण एंगा पदार्थ गति, इतने 4 सूत्र रखकर ओ और सुपी, रो और सुपी बन गया। इसका विग्रह हम क्या कहते हैं? रफ और सुपी, ठीक है ना। और ऊपर से अनुवृत्ति आ जाए में देखो, अहन, अहन है अन्ना, अन्ना, ठीक है ना। अहन के स्थान में, अहन शब्द स्थान में और क्या है? अन्नो रेखादेश नर्क सुपी। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अनुवृत्ति है। अन्नैति अहन शब्दस्य, क्या है? अहन शब्दस्य क्या हो जाएगा? रह स्यात् रादेश भवति। कौन सा आदेश बात है? रादेश भवति कदा सुपित न सुपी, सुप परे होगा तो न सुपी, सुपी न सुपी, सुप परे हो तो नहीं होगा। तो ये क्या करता है? अहन शब्द को क्या करता है? अहन शब्द को क्या करता है? र आदेश। कौन सा आदेश करता है? ये आदेश है। और ये क्या है? अहन क्या है? अहन को हमेशा क्या हो जाएगा? र आदेश हो जाएगा। सुपरे हो तो नहीं। निषेध क्या है? न तू सपी, न तू सुपी। सुप भिन्न प्रत्यय परे हो तो हो जाएगा, सुप परे हो तो न तू सुपी। सुप होगा तो नहीं होगा, ठीक है। सुप से परे हल होगा तो होगा, ठीक है ना। हल होगा तो होगा और अर्थ होगा तो भी होगा, ठीक है ना। किंतु सुप परे नहीं होना चाहिए, ठीक है। उदाहरण क्या है? प्रति अह, अह, अहं, घन, अहन, अहन, ये अहन, इस नकार को क्या हो जाएगा? सुप परे नहीं है तो क्या हो जाएगा? र आदेश। और ये बन गया इस सूत्र से अन्ना, अन्ना, रोज, इस सूत्र से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? र आदेश, अहर। और ये अहन मिल गया है। इस न को क्या हो जाएगा? रुत्व होगा, ठीक है ना। उसका दूसरा सूत्र है, अहन सूत्र है, ठीक है ना। अहन सूत्र है, वो अहन सूत्र से क्या हो जाएगा? इसको रुत्व हो जाएगा। अहन से क्या हो जाएगा? रुत्व होगा अहन सूत्र से। इसलिए ये बन गया अहर, इसमें अ मिला अहर, ये बन गया अहन। इसको क्या बन गया? रू, रू को क्या हो जाएगा? र, र को क्या हो जाएगा? खरवसानियो हो इस तरह। यो हो विसर्जनीय से विसर्ग होगा, हो गया। तो क्या हो गया? अहर, अह, रोज रोज, अहर, अह, और हर है, और हर क्या? और हर संध्या उपासित, प्रतिदिन संध्या का उपासना करना चाहिए, है ना। हर संध्या उपासित, प्रतिदिन संध्या को उपासना करना है, प्रतिदिन, ठीक है। और हो गया। अब देखो, हर हो गया। अब अहर गण है, अन्धाम गण,
षष्ठी तत्पुरुष सुवास हो गया है, सु का लोप हो गया है और आगे क्या है गण। ठीक है, इस न को क्या हो जाएगा र आदेश होगा, क्योंकि परे सूप नहीं है। ठीक है, तो अहर किसे रो असु सूत्र से क्या हो जाएगा, तो अहर हल को देखकर ऊपर जाएगा, हलाम दृष्टवा ऊपर ही जाते। रेपस्य त्रिधा विधि लिख दिया नहीं दिया, रेपस्य त्रिधा विधि, रेपस्य त्रिधा वृत्ति, त्रिविधा ना, रेपस्य त्रिविधा, रेपस्य त्रिविधा वृत्ति, अचाम दृष्ट्वा दृष्ट्वा अधो याति, फलाम दृष्ट्वा परिगच्छति। अवसाने विसर्ग क्या हो, अवसाने विसर्ग, अथवा ये चतुर्थ पाद है। अचाम दृष्टा हलो याते, हलाम दृष्टा ऊपरी गच्छति, अवसाने विसर्ग, रेपस्य त्रिधा वृत्ति, ऐसा भी हो सकता है, कैसा है कैसा भी चल सकता है, मगर कारिका क्या है देखो। और ये चतुर्थी क्या है, अचाम दृष्ट्वा धो याते, हलाम दृष्ट्वा ऊपरी गच्छति, अवसान विसर्ग, रेपस्य त्रिविधा वृत्ति, ये हो गया कार्यक्रम। देखो एक ही में कार्यक्रम, ये देखो अवसान है, जाओ तुम्हारा दर्शन गया, दर्शन क्या है, दर्शन गया दर्शन क्या है, ये देखो ये का ये है ना, तो हल है ना, तो हल है तो रेप क्या हो जाता है, ऊपर जाता है, ऊपरी गच्छति। जब क्रम ये क और ये र और ये अ है, तो ये क्या है, अच है, तो ये र कहाँ जाता है, अधो याति, नीचे अधो याति, और कार्यक्रम हम, और ये क्या है, अकार अवसान में है, तो उस रकार को क्या हो जाएगा, विसर्ग, विसर्ग, ठीक है ना, अवसाने विसर्ग। ठीक है, रेपस्य त्रिधा गति, ये चतुर्थ पाद यहाँ, ठीक है।